हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता की क्लास में। आज हमारा 16वां अध्याय देवी आसुरी स्वभाव पूरा होने वाला है। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हमने देवी और आसुरी स्वभाव के श्लोक संख्या 10 से 20 तक देखे थे। श्लोक 10 से 20 तक श्लोक में डेमोनिक एक्टिविटीज़ का वर्णन किया गया है कि जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या क्या कार्यों को करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो बेसिकली वो 10 से 18 तक उनका वर्णन करा गया है और 19 और 20 श्लोक में उनकी एक्टिविटीज़ के अनुसार भगवान उनको किस प्रकार का परिणाम देते हैं उन 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो जैसे कि 10वें श्लोक में हमने देखा था जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा गर्व में चूर रहते हैं, मिथ्या अभिमान में डूबे रहते हैं और वो विभिन्न प्रकार के अपवित्र कर्म उग्र कर्मों को करते हैं। इंद्रिय तुष्टि ही उनकी शरीर की मूल आवश्यकता होती है और वो हमेशा काम से लिप्त रहते हैं। काम मतलब उनकी अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती हैं और उन डिज़ायर्स को पूरा ना होने के कारण वो क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं और वो बहुत अधिक मात्रा में धन का संग्रह करना चाहते हैं। इतना अधिक धन का संग्रह करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा धनी हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई धनी नहीं है। तो उसका बार बार वो दिखावा करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मैंने अपने सभी शत्रुओं का विनाश कर दिया है और मैं इनका भी विनाश कर दूँगा। तो इस प्रकार उनका सोच विचार चलता रहता है और उसी के अनुसार वो मोह जाल में, काम क्रोध के मोह जाल में फंसकर विभिन्न प्रकार से इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगे रहते हैं और उसी में आसक्त हो जाते हैं और वो हमेशा अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड करते हैं, मिथ्या अभिमान से पूरी तरह मोहग्रस्त होते हैं और वो किसी भी प्रकार के विधि विधान का, रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं करते। ये हमने श्लोक संख्या 17 तक देखा था। आज उसका लास्ट एक्टिविटी है श्लोक संख्या 18, उसको देखते हैं। श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रदिश्यन्तो अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कि वो अहंकार बल, अपना बल को हमेशा दिखाना चाहते हैं और उसका उनको घमंड रहता है
वो अपनी इच्छाओं से और क्रोध से पूरी तरह मोहित होकर उन्हीं की शरण ले लेते हैं। और माम आत्म पर देहेशु, मतलब आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में जो परमात्मा स्थित हैं उनको कभी महसूस ही नहीं करते, क्योंकि वो भगवान से सदैव ईर्ष्या करते हैं। पर देहेशु प्रद्विष्वन्तः, हाँ, वो हमेशा निंदा करते हैं। अभ्यसूय कहा, ईर्ष्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर में स्थित और दूसरों के शरीर में स्थित जो भगवान हैं उनसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं और निंदा करते हैं। ये नहीं कि केवल ईर्ष्या ही करते हैं, वो निंदा भी करते हैं। तो इस प्रकार वो वास्तविक धर्म को मानते ही नहीं। और देखा जाए, क्योंकि वो भगवान की सदैव निंदा करते हैं, तो वो भगवान को मानते ही नहीं, वो ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि इस शरीर के अलावा, इस जीवन के अलावा भी कोई जीवन है। मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उन्हें कोई अगला जीवन प्राप्त होगा, ऐसा उनको विश्वास ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि जो कुछ है यही शरीर है और इसी शरीर के कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लो, तो उसी में वो लगे रहते हैं। इसीलिए वो किसी भी प्रकार के विधि विधानों का पालन नहीं करते। वो शास्त्रों की, भगवान के भक्तों की भक्ति की प्रक्रिया सभी की निंदा करते हैं और सभी से ईर्ष्या करते हैं। वो भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते, किसी प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण को वो स्वीकार नहीं करते और हर कार्य में अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है। वो सोचता है कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता, चाहे बल में हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे शक्ति में हो, और वो जो चाहे वो कार्य कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसा चाहेगा वो वैसा करेगा और कोई भी व्यक्ति उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और वो अपनी इच्छा शक्ति से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है और बाकी सब रूल्स रेगुलेशंस को वो तोड़ता जाता है। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, फिर 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ने उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन किया है कि जो कोई ऐसा करता है उनको मैं किस प्रकार से परिणाम देता हूँ, मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो देखते हैं श्लोक संख्या 19 में। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। हरे कृष्णा। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, जो अभी पिछले श्लोक में बताया कि वो ईर्ष्यालु होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं जो ईर्ष्यालु हैं, तान हम द्विषित है, हाँ, ईर्ष्या करने की जिनकी प्रवृत्ति है, क्रूरान, बहुत ही क्रूर हैं, शरारतें करते रहते हैं, सबको परेशान करते हैं। संसारेषु नराधमान, उन्हें मैं इस संसार में अधम योनियों में डालता रहता हूँ। अधम योनि किसकी, किसी और की नहीं, नर वाली ही अधम योनियों में डालता रहता हूँ। छिपामी, डालता रहता हूँ। अजस्त्रम, बार बार, सदैव। अशुभान, आसुरीषु एव योनिषु, और उनको बार बार आसुरी योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। तो जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नरों में भी अधम हैं, उनको भगवान बार बार नरों में अधम योनि यानी आसुरी योनियों में बार बार डालते रहते हैं। आपको याद होगा जब हमने 7वां अध्याय पढ़ा था, वहाँ पर नराधम की डेफिनेशन आती है, श्लोक संख्या 7:15 में, 7:15 में आती है ना। क्या है वो? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा
मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। उसमें पहला बताया है दुष्कृति में, पहला है मूढ़ा। मूढ़ा की डेफिनेशन में क्या बताया था वहाँ पर? मूढ़ा वो व्यक्ति होते हैं जो अननेसेसरी कंटिन्यूस काम में लगे रहते हैं, गधों की तरह। अपने बॉस को, सो कॉल्ड बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं। उन्हें ना तो अपने खाने पीने का ध्यान रहता, ना उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता, बस खुश करने में लगे रहते हैं अपने स्वामी को। वो मूढ़ा होते हैं, उनके लिए दिन रात अहर्निश वो काम करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? नराधम। नराधम जो नरों में भी अधम हैं, जो सभ्य नहीं हैं, असभ्य हैं। पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, जिसमें बताया गया है जलज नव लक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणां 10 लक्षणं त्रिंशल लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। पद्म पुराण के अनुसार 9 लाख जीव जलीय जीव कहलाते हैं, जो जलीय जंतु हैं। 20 लाख पादप हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। 11 लाख विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। 10 लाख विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। 30 लाख विभिन्न प्रकार के पशु हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर। और ये हो गए 80 लाख, और 4 लाख हैं मनुष्य की योनियाँ। तो 4 लाख में भी जो 3,96,000 है वो सब अधम योनियाँ हैं, नराधम जिनको बोला गया है। नर प्लस अधम, नरों में अधम। और वो कौन होते हैं? जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, किसी प्रकार के वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, या करते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, झूठा आडंबर करते हैं। मात्र 4000 योनियाँ ऐसी हैं जो सभ्य है, सिविलाइज्ड हैं, जो सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, किसी प्रकार के वैदिक नियम का, शास्त्रों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं, उन सभी को बार बार भगवान वो 3,96,000 योनियों में, जिनको सो कॉल्ड नराधम कहा गया है, उनमें डालते रहते हैं। और उसका रिजल्ट होता है फिर वापस वो नराधम योनि में ही आते हैं। वो भी मनुष्य हैं, ऐसा नहीं है मनुष्य नहीं है, लेकिन वो भक्त नहीं होते। केवल 4000 ही हैं। देखिए 4 लाख में भी केवल 4000 ही आए जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के विधि का पालन करते हैं, इसीलिए वो नराधम से अलग हट गए। वो एटलीस्ट नर योनि में आ गए, नराधम में नहीं आए। और वो धीरे धीरे प्रगति करके फिर भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो आज उसके लास्ट सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि भगवान के प्रिय कैसे बना जाएगा, कैसे इस नराधम वाली स्थिति से, आसुरी योनि की जो विभिन्न परिस्थितियाँ, उनसे कैसे बाहर निकला जाएगा। तृतीय स्कंद में भी वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद किस प्रकार जीव को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न माताओं के गर्भों में रखा जाता है। विभिन्न माता मतलब जैसा जिसका कर्म है उस प्रकार की उसको योनि मिलती है, और हर योनि में माता पिता होते हैं। तो हर योनि के गर्भ, माता के गर्भ में उसको रखा जाता है, जैसे पशु में, कीट में, या कृमि में, या पक्षी में, कुछ भी, जैसा भी आपका कर्म है उसके अनुसार। तो इतनी सब जो योनियां हैं वो सब भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। भगवान ने ही उनको बनाया है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने उनको बनाया है। तो जो ईर्ष्यालु हैं, भगवान उनको इन्हीं नराधम योनियों में बार बार डालते रहते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, उसी में वो प्रसन्न रहते हैं,
हमेशा उग्र कर्म करते हैं, घृणास्पद उनकी सभी क्रियाएं होती हैं और वो हमेशा अपवित्र रहते हैं। जैसे जंगल में विभिन्न शिकारी होते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करने वाले, या जो असभ्य लोग होते हैं, जैसे आप देखते हैं रोड साइड पर बैगर्स होते हैं, वो कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते, वो भी मनुष्य हैं लेकिन वो असभ्य हैं। उनको यदि भगवत नाम के बारे में कुछ बताओगे तो भी वो उसको फॉलो नहीं करते। तो वो ऐसी योनियाँ सब नराधम है। वो तो एक उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी हैं, 3,96,000 हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। फिर आगे श्लोक संख्या में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 20 में भगवान बता रहे हैं कि और जो ये आसुरी योनियों में मैं डालता हूँ ना उनको, तो वो बार बार और निचले स्तर पर जाते रहते हैं, वो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। देखते हैं श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय यान्ति अधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँचते नहीं ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, जिनको एक बार अधम योनि में जन्म मिल गया और वो नीचे 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 जाते जाते रहते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही क्रियाओं को करते हैं, हमेशा अपने काम की तृप्ति में ही लगे रहते हैं, वो हमेशा क्रोध ही करते हैं, हमेशा अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर सभी कार्यों को करते हैं, किसी नियम का पालन नहीं करते। तो बहुत सारी वो निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण वो हर योनि के बाद में और निचली योनि में प्रगति करते जाते हैं। उसको प्रगति नहीं बोलेंगे, वास्तव में उसको डिग्रेडेशन बोलेंगे, अवनति बोलेंगे। वो अवनति करते चले जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर तक भगवान ऐसे आसुरी लोगों को कभी भी मौका ही नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं। तो उनका अधोपतन लगातार होता रहता है। वो किसी भी जन्म में भगवान की कृपा उनको नहीं मिल पाती, या किसी भी जन्म में भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। कभी वो पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी कीट पतंगे बनते हैं, कभी कुकर सूकर, मतलब कभी डॉग, कैट, पिग, हॉग, ये सब बनते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसी हैं। तो यदि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो सभी जीवों पर समान रूप से कृपा करते हैं, वो तो कृपालु हैं, वो तो समभाव रखते हैं, फिर आसुरी व्यक्तियों पर भगवान क्यों नहीं कृपा कर रहे हैं, वो निरंतर अधम योनि में क्यों जा रहे हैं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना हमारे मन में, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, भगवान वास्तव में किसी से भी घृणा नहीं करते। ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भजता है मैं उनको प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। मैं वास्तव में किसी से कोई पक्षपात नहीं करता, मैं किसी से घृणा नहीं करता, मैं सभी के प्रति समभाव रहता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर समभाव रखता हूँ। तो यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि भगवान अधम योनि में उन्हें निरंतर डालते जाते हैं? वास्तव में देखा जाए तो जीव को भगवान अधम योनि में डाल रहे हैं, वो भी उन पर भगवान की विशेष कृपा है, जिससे कभी ना कभी तो वो उस अपनी एक्टिविटी से ऊब जाएंगे और तब परम सत्य क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है,
उसकी खोज का प्रश्न उनके हृदय में आएगा। कभी तो वो साधु संग करेंगे, तो उसके द्वारा वो भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनको पूरा डिग्रेड कर देते हैं कि अब तो जागो। फिर भी उन्हें बीच में मौका मिलता रहता है साधु संग का, श्रवण का। तो जैसे ही उनका थोड़ा सा हृदय पवित्र होता है तो वो तुरंत उन एक्टिविटी में लग जाते हैं, नहीं तो वो इतने ज़्यादा हद तक नीचे गिर जाते हैं कि भगवान स्वयं उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ठीक है ना, ये बड़े बड़े जगाई मधाई असुर हैं। तो इन असुरों का कोई किसी भी प्रकार वध नहीं कर सकता था। इतने ज़्यादा आतंक करते थे, वो सभी को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन वो फिर भी भाग्यशाली रहे। क्यों? उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आए। तो या तो कोई आसुरी स्वभाव में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाए कि भगवान उसका उद्धार करने खुद आए, तो भगवान इस प्रकार उन पर इनडायरेक्ट कृपा करते हैं। या भगवान अपने भक्तों को उनके पास भेजते हैं साधु संग के रूप में, श्रवण कथा के रूप में। कोई उनको जाके कुछ हरि नाम देता है, हरि कथा सुनाता है, तो उससे उनका हृदय परिवर्तित होता है। तो यदि परिवर्तन हो गया तो वो अधम योनि से निकलकर वो साधारण मनुष्य योनि में आएंगे और फिर उनकी प्रगति होती चली जाएगी आत्म साक्षात्कार के प्रति, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, और वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अगले श्लोक में बताया गया मोक्ष को कैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी इसी का वर्णन किया गया, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को भगवान किस प्रकार परिणाम देते हैं, उनके साथ क्या करते हैं। तो आंसर ये है, क्या करते हैं, उनको निरंतर अधम योनियों में डालते जाते हैं, और इस तरह डालते हैं कि वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। माता जी, ये आपने बोला कि ये अधम जो लोग हैं उनके लिए भगवान आते हैं स्वयं उनका उद्धार करने के लिए। तो ये उनके पूर्व कर्मों के कारण भी हो सकता है ना कि उन्हें भगवान के द्वारा मोक्ष मिलता है। हाँ माता जी, एक्चुअली जो रावण, कंस, हिरण्यकशिपु के एग्जाम्पल दिए हैं वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। वो वास्तव में भगवान के भक्त हैं। हाँ, वो जय विजय है ना, और भगवान लीला करने के लिए उनको श्राप दिए थे। फिर वो 3 जन्मों तक उनको जन्म लेना पड़ेगा आसुरी योनि में, या तो भक्त बन के उनको 7 जन्मों तक रहना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑप्शन चूज़ किया था कि हम असुरी योनि में अपना समय निकाल लेंगे, 3 जन्म में ही हम वापस आ जाएंगे, वापस 7 जन्म नहीं लगाएंगे। तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो वो तो भगवान के पार्षद थे, भगवान की ही सेवा में थे, भगवान ने उनके साथ में लीला रचाना चाहते थे, इसलिए ये एग्जाम्पल के तौर पर वो आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। राम लीला में थे कुंभकर्ण और रावण और कुंभकर्ण, ये थे। ठीक है, तो इस प्रकार उनका वर्णन आता है। लेकिन यहाँ साधारण लोगों की बात हो रही है। श्रील प्रभुपाद ने उनका उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जिससे हम समझ सकें। अन्यथा साधारण तौर पर जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, भगवान उनके लिए स्वयं नहीं आते, अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को भेज देते हैं जिससे उनको प्रचार किया जा सके। जैसे सभी भक्तों को बोला जाता है ना कि आप हर जगह जाओ, प्रचार करो। तो प्रचार तो सभी जगह किया जाता है, लेकिन प्रचार करने के बाद कौन भक्ति में जुड़ता है? वो अधम नहीं होता है। जो अधम होगा वो भक्ति में जुड़ेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी प्रचार कर लो, कितना बार भी उसको समझा लो, कितना ही प्रसाद खिला लो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे अधम जो हैं उनको भगवान और निचले स्तर में लेके जाते रहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 21वें श्लोक में कि ये जो आसुरी स्वभाव या आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वो ऐसा कार्य करते हैं।
वो नरक की तरफ जाते हैं। तो नरक के 3 द्वारों का वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 21 में। देखते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। 3 द्वारों, हरे कृष्णा, प्रणाम। 3 द्वारों का वर्णन किया है। त्रिविधम, 3 प्रकार के, नरकस्येदम, नरक के, द्वारम, द्वार हैं। द्वार मतलब गेट। हाँ, जैसे कहीं जाते हैं तो हम जाने के लिए गेट होता है ना, बड़ा सा महल में जाओ तो गेट होगा, इवन आप घर में भी आओ तो मेन गेट होता है। तो इसी प्रकार नरक में भी जाने का एक मेन गेट है, और उसके 3 मेन गेट है, एक भी नहीं है, 3 हैं। वो क्या क्या हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। काम मतलब डिज़ायर्स, उसमें लस्ट भी है और उसमें अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं। क्रोध, एंगर, और लोभ, लोभ यानी ग्रीड। ये 3 जो हैं वो नरक के द्वार हैं सीधे। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उनको त्याग दे। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, त्यजेत त्याग देना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये 3 द्वारों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आत्मा का पतन हो जाता है। हमारा एक जन्म का नहीं, आत्मा का पतन। आत्मा का पतन हो गया तो जन्म प्रति जन्म वो पतित ही होती रहेगी आत्मा बार बार। तो जैसा कि दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। ये थे ना 8 स्टेप्स थे, किस प्रकार संग करने से, विभिन्न प्रकार की आसक्ति करने से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब डिज़ायर, और जब हम डिज़ायर पूरी नहीं कर पाते तो हमें क्रोध आता है, और डिज़ायर पूरी हो जाए तो हमें लोभ आता है। ऐसा नहीं कि डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया और हो गई तो अभी हम शांत बैठ गए। नहीं, डिज़ायर पूरी हो गई तो हमें लोभ आ गया, और ज़्यादा इच्छा होती है, और ज़्यादा ग्रीडीनेस। अभी ये किया है, अभी ये प्राप्त हुआ है, तो अगला और मैं कैसे प्राप्त करूं। तो इस प्रकार व्यक्ति नरक के तरफ बढ़ता जाता है। और तीसरे अध्याय में हमने देखा था, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इसका दूसरी लाइन क्या है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। महाशनो महापापमा, ये सबसे ज़्यादा नाश करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पाप प्रदान करने वाले हैं। तो काम और क्रोध अत्यंत ही हमारे लिए हानिप्रद हैं, तो उनसे सावधान रहना चाहिए। एक बुद्धिमान मनुष्य को काम से, क्रोध से और लोभ से, लोभ मतलब लालच, इनसे सावधान रहना चाहिए, कभी भी इनमें नहीं पड़ना चाहिए। तो एक भक्त को क्या करना है, इनसे कैसे बचें? ये बड़ी साधारण चीज़ें हैं, ये सभी को घेर लेती हैं। ये ऐसा नहीं है कि भक्त इनसे बच जाते हैं। भक्त तभी बच पाते हैं जब वो आदेशों का, जो वैदिक आदेश हैं उनका पालन करते हैं। तो वैदिक आदेश क्या दिए गए हैं इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए? वैदिक आदेश में बताया गया है, काम कृष्ण कर्मार्पणे। काम को कहाँ लगाया जाए? कृष्ण के कार्यों को करने में लगाया जाए। मतलब अपनी इच्छाएं भगवान के कार्यों को करने में लगें, भगवान की विभिन्न प्रकार से सेवाएं करें। क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध किसके साथ करना है? जो भक्तों से द्वेष करते हैं उन पर क्रोध करना है, बाकी और किसी पर नहीं। लोभ
साधु संग हरि कथा। लोभ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए नहीं, ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए नहीं। लोभ किसके लिए करना है? साधु संगे हरि कथा, हरि कथा श्रवण करने का ज़्यादा से ज़्यादा लोभ होना चाहिए। और कैसे? साधु संगे, मतलब भक्तों के साथ में। ये नहीं कि हम तो अकेले जा रहे हैं और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जस्ट दिखावा होता है। यदि आप भक्तों के साथ में नहीं हैं तो वो कथा सुनकर भी आपका हृदय परिवर्तित नहीं हो पाता। इसीलिए साधु संगे हरि कथा, हरि कथा में भी साधु के संग ही जाना चाहिए, डिवोटीज़ के संग बैठकर ही सुनना चाहिए, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें, आप पूछते रहें। तो इस प्रकार ये 3 नरक के द्वार हैं, इनसे बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए वो भी बता दिया। अब 22वें श्लोक में और आगे भगवान और टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे बचा जा सकता है। देखते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे तिर्भिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस ततः याति परां गतिम्। The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो इन 3 द्वार से, नरक के जो 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इनसे बच जाता है, वो आत्म साक्षात्कार करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, और सेल्फ रियलाइजेशन करके वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो इस श्लोक में 6 प्रोसेस बताए गए हैं, 6 स्टेप्स बताए गए हैं, किस प्रकार एक व्यक्ति ये काम क्रोध लोभ के द्वार से बचकर सीधे भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो वो 6 स्टेप क्या हैं? पहला, फ्रीडम फ्रॉम लस्ट एंगर एंड ग्रीड, मतलब उसको काम क्रोध लोभ से बचना है पूरी तरह। कैसे बचना है? काम से बचना है तो कृष्ण के लिए कर्म करो, क्रोध से बचना है तो जो भक्तों के द्वेषी जने हैं उन पर क्रोध करो, जो लोभ करना है वो साधु संग में हरि कथा श्रवण करने का लोभ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुने, ठीक है, तो हम फ्री हो जाएंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब कोई इन तीनों से बच जाता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। मेक वन प्योरर, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय से थर्ड स्टेप आता है, वन कैन फॉलो वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन। जब उसका हृदय पवित्र हो जाता है तो वो आसानी से वैदिक नियमों का, आदेशों का पालन कर सकता है। और वो नियमों का आदेश का पालन कैसे करना है? अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। ये नहीं कि कुछ भी करना है ना। वैदिक नियम तो सभी के लिए दिए गए हैं। तो अब ये जानकर कि हम किस वर्ण में आते हैं, किस आश्रम में आते हैं, हमारे लिए क्या कर्तव्य बताए गए हैं, उस कर्तव्य का पालन किया जाता है। तो यह है थर्ड स्टेप। जब अपने वर्ण आश्रम के अनुसार हम वेदों का पालन करते हैं तो फिर फोर्थ स्टेप होता है क्या? राइज टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। हम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ प्रगति करते जाते हैं, उन्नति करते जाते हैं। और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन क्या है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार हम करते जाते हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाते हैं फिर पांचवा स्टेप आता है क्या? प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आत्म साक्षात्कार करके हम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं या कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का मतलब क्या है? डूइंग डिवोशनल सर्विसेज टू लॉर्ड कृष्णा विद लव। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाता है।
ठीक है। और जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने में लग जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो 6 स्टेप होता है। वो क्या है? गारंटीड सक्सेस। और वो गारंटीड सक्सेस क्या है? लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति मोक्ष यानी हमारे जीवन की जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष को हम वैसा वाला मोक्ष नहीं मानते हैं कि हर चीज़ से मुक्ति हो जाए और हम कोई कार्य ना करें। उस वाले मोक्ष की बात नहीं हो रही है यहाँ पर मोक्ष का अर्थ है कि अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों का परित्याग करके अपने सभी कार्यों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की जाए। तो जितने भी विधि हैं वो काम, क्रोध और लोभ को परित्याग करने के ऊपर ही आधारित है। मतलब पहला स्टेप क्या था? फ्रीडम फ्रॉम लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, पहला स्टेप था। तो जो नरक के 3 द्वार हैं, सबसे पहले उनसे ही मुक्त होना है। जब आप मुक्त हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे प्योर होते चले जाएंगे, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। जीवन शुद्ध हो जाएगा तो आप वैदिक आदेशों का, विधि विधानों का पालन करने लगेंगे। आप फिर आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आ जाएंगे और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आते आते हम कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की सेवा करने लगेंगे। और जब भगवान की सेवा करेंगे तो सक्सेस गारंटेड है, यानी लिबरेशन की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है कि भक्ति करते करते बद्ध जीव मुक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करना ही सबसे उच्च स्थिति है। और जब व्यक्ति यहाँ पहुँच गया तो मुक्ति में कोई संदेह रह ही नहीं गया। ठीक है। अब श्लोक संख्या 23 और 24 में पूरा चैप्टर को कंक्लूड करके बताया गया है, उसका उपसंहार है कि किस प्रकार अपने माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, किस प्रकार लिबरेशन वाली स्थिति में हम आ सकते हैं। शुरू कहाँ से हुआ था ये चैप्टर? देवी स्वभाव क्या है, हाँ, उसमें 26 डिवाइन क्वालिटी हमने सीखी थी। फिर थे आसुरी गुण, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की क्या गुण होते हैं, क्या स्वभाव होता है। फिर उनकी क्रियाएं सीखी और क्रियाओं के बाद भगवान ने रिजल्ट बताया कि ऐसी क्रियाओं करने के, जो ऐसी क्रियाएं करते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं नर अधम योनि में डालता रहता हूँ। और ऐसी योनियों में डालकर वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा अधम ही अधम होते रहते हैं। ठीक है। और अभी यहाँ पर पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, तो देखते हैं श्लोक संख्या 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्याग देता है। जो कोई व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करता, उनको त्याग देता है। और क्या करता है? वर्तते, करता है काम कारतः। काम कारतः मतलब अपने मनमाने ढंग से, जो मेरी इच्छा वो मैं करूं। हाँ, वर्तते करता जाता है अपने ढंग से, अपने मनमाने कार्यों को। क्या? शास्त्रों की विधि का त्याग करके अपने मनमाने ढंग से जो कार्य करता है। फिर उसमें सेकंड लाइन में रिजल्ट बताया, न सा सिद्धिम अवाप्नोति, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। सिद्धि क्या? जो अभी पिछले श्लोक में वर्णन किया गया था, लिबरेशन, मुक्ति की प्राप्ति। उसे सिद्धि कोई प्राप्त नहीं होती है। और ना सुखम, कोई सुख भी प्राप्त नहीं होता, न पराम गतिम, और जो सिद्ध अवस्था, मुख्य सिद्ध अवस्था है, वो तो कभी भी प्राप्ति उसको नहीं हो पाती। तो बेसिकली देखा जाए तो जो व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करता है वो बहुत ही अपवित्र होता है।
क्योंकि वो आसुरी गुणों से लिप्त होता है। तो उसको कैसे सिद्धि मिलेगी? वो कभी सुखी नहीं रह पाता, उसका मन हमेशा उसको उद्वेलित करता है। इसीलिए परम गति के तो प्रश्न ही नहीं उठता, परम गति तो उसे प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो इस वाले श्लोक में सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए उसके 4 कंडीशंस दी हुई हैं। जैसे पिछले वाले श्लोक में 6 स्टेप्स थे, यहाँ पे 4 कंडीशन हैं कि कैसे सिद्धि प्राप्त की जाए। तो पहला तो है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई उसका पालन नहीं करता और कामवश, क्रोधवश, लोभवश अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, पहला कंडीशन। दूसरा, यदि वो इन तीनों सिद्धांतों के बारे में जानता है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ में नहीं पड़ना है, लेकिन जान तो रहा है मगर उसका पालन नहीं कर पाता, अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाता, तो भी वो अधम योनि को प्राप्त होता है। ठीक है, पहला तो बताया कि जो स्वेच्छा से कार्य कर रहा है उसको अधम योनि मिल रही है। दूसरा, जो जान रहा है कि ये गलत काम है, मुझे नहीं करना है, फिर भी वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो भी उसको अधम योनि ही मिलती है। तीसरी कंडीशन, ऐसा सबसे उम्मीद की जाती है बुद्धिमान मनुष्यों से कि सब वैदिक आदेशों का पालन करें, विधि विधानों का पालन करें और अपने जीवन को सफल करें। यदि कोई ऐसा नहीं करता है, तो नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो क्या होता है? उसको अधम योनि की प्राप्ति होती है, जैसा कि ऊपर वाले में बताया गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन साथ में ये है कि वो परमेश्वर को नहीं समझता है ना। वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है कि मैं जो चाहूँ वो है, मैं कंट्रोलर हूँ, कोई और कंट्रोलर नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। तो जो भगवान को नहीं समझता उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। भले ही उसने वैदिक आदेशों को जान लिया, साधु संग में आके उनको सुन भी लिया, श्रवण भी कर लिया, पालन नहीं कर रहा है, भगवान को समझा ही नहीं, तो उसका सारा जानना भी, ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। फिर चौथी कंडीशन, सपोज उसने अभी ईश्वर के अस्तित्व को भी समझ लिया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को समझ के क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है, लविंग डिवोशनल सर्विस करनी है। लविंग डिवोशनल सर्विस में वो नहीं लगा तो उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जिसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, वो फिर वापस जहाँ से चले वहीं आ गए, 0 360 डिग्री एंगल, है ना। तो आपने मतलब नियमों के बारे में जाना, आदेशों के बारे में जाना, तो पालन नहीं कर रहे हैं, फिर चलो ठीक है थोड़ा बहुत पालन करना शुरू किया, लेकिन भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर भगवान की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया तो अभी सेवा में नहीं लगे हैं। तो जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया और वैदिक आदेशों का पालन करके भी यदि सेवा नहीं की तो सब कुछ 0 हो गया, तो वो भक्ति के पद पर नहीं लग पाता। तो भक्ति के पद पर उठना है तो क्या करना है? इन सब को कंट्रोल करते हुए, जानते हुए, वैदिक आदेशों का पालन करते हुए, ज्ञान को अर्जित करते हुए साधु संग में भक्तिमय सेवा में लगना है। इसीलिए सेवा सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब कोई सेवा में लग जाता है तो वो भक्ति के पद पर धीरे 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 प्रोग्रेस करता जाता है, वो उठता जाता है और तब वो परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कंट्रोल करना होता है। तो काम, क्रोध, लोभ को कंट्रोल करके, वैदिक आदेशों का पालन करके, ईश्वर को जानकर, ईश्वर कौन? एकलह ईश्वर कृष्णा आर्षभृत्या, ये जानते हुए, समझते हुए सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी सेवा करना चाहिए। ऐसा सोच के वो भगवान की सेवा करता है, तभी वो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है और तभी उसको परम सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है।
जो ऐसा नहीं करता, जो ऐसा करने से मना कर देता है कि ये क्यों करना है, सब कुछ जान लिया समझ लिया फिर भी मेरी जो इच्छा है वो मैं करूँगा। कई बार लोग कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। तो यहाँ वहाँ जहाँ जाना है आपको, कथा सुनो, सब कुछ करो, लेकिन करो क्या, मन की जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्वेच्छाचारी, मिथ्याचारी। ऐसे व्यक्ति का कभी भी उद्धार नहीं होता, भक्ति में वो प्रगति नहीं कर पाता। तो अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, मन को ऐसे फ्री नहीं छोड़ना चाहिए कि जो मेरी इच्छा होगी वो मैं करूँगा। स्वेच्छाचारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वेच्छाचारी व्यक्ति को भगवान अवश्य ही दंड देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो यदि अपने जीवन को हमें शुद्ध बनाना है तो विधि विधानों का पालन करना होगा, तभी वो वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो क्या होगा? न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम, न सा सिद्धिम अवाप्नोति। ना तो उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी, न सुखम न सुख की प्राप्ति होगी, और न पराम गतिम, ना उसको परम गति आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, या जिसको बोलें लिबरेशन की प्राप्ति होगी। उसको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला यदि उसने भगवान की सेवा नहीं करी, अपने काम कारतः अपने मन की इच्छाओं को पूरी करता रहा। ठीक है, फिर 24वें श्लोक में और भगवान एकदम कंक्लूड करके बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब जानकर हमें अपने कर्मों को करना है। देखते हैं श्लोक संख्या 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम इह अर्हसि। थैंक यू। हाँ, यहाँ भगवान कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थितो, क्या करना है और क्या अकर्म क्या नहीं करना है उसको निश्चित रूप से जान लेना है। और जानकर क्या करना है? ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। ये सब जान के जो शास्त्र में विधान बताया गया है उसके अनुसार कर्मों को करना चाहिए। अर्हसि, अर्हसि माने चाहिए ना, दिस इज मस्ट, यू शुड डू, यू हैव टू डू, करना ही चाहिए। तो यहाँ पर भगवान आदेश दे रहे हैं। पहले मैं बता दिया, यदि ऐसा नहीं करोगे सुख भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी, पराम गतिम तो भूल ही जाओ। और यहाँ वापस से बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार कर्म क्या है अकर्म क्या है उसको जानो और उसका पालन करो, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। तो जो कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के अनुसार भक्ति को जान लेता है, कृष्ण भावनामृत को जान लेता है और भगवान की सेवा में लगता है, उसको चरम सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने इस विधि को और आसान बता दिया करके कि किस प्रकार हमें परम सिद्धि की प्राप्ति करनी है। तो वो क्या है? चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी नीड टू चैंट इट एवरी डे, मिनिमम 16 राउंड, कम से कम 16 माला का जप सबको प्रतिदिन करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। दूसरा,
भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने का मतलब है भगवान के लिए सेवा करना, भगवान के प्रति कर्मों को करना। और तीसरा, अर्चा विग्रह को भोग लगाकर उसका उच्छिष्ट, भगवान का उच्छिष्ट यानी प्रसाद को ग्रहण करना। यानी जो भी कुछ खाना है वो भगवान को भोग लगा कर ही खाना है, भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाना। ये 3 एक्टिविटी करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने कितना आसान कर दिया भक्ति की चरम और परम सिद्धि प्राप्त करने का तरीका। क्या? हरे कृष्ण महामंत्र जपो, जो कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, जैसे भक्ति कहा जाता है। और तीसरा, जो खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। तो कितना आसान है। पूरा सब चैप्टर का सार एक ही उसमें कंक्लूड करके बता दिया। तो भक्ति में क्या करणीय है, मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब को जानकर उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। और शास्त्रों के आदेशों का ही पालन करना चाहिए। बार बार ये बात क्यों आ रही है? वैदिक विधि विधानों का पालन करो, शास्त्रों में बताए हुए विधानों का पालन करो। क्यों? वो इसलिए कि शास्त्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं। अन्यथा 4 प्रकार के दोष हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी में हैं और बाकी सब में नहीं होंगे, या जो भक्त हैं उनमें नहीं होंगे। ये दोष अवश्य रूप से सभी में पाए जाते हैं, बस मात्रा का फर्क पड़ जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो वो 4 दोष क्या हैं? सभी की इंद्रियां अपूर्ण हैं। क्या हम में से किसी की इंद्रियां पूर्ण हैं? हमारी इंद्रियां सबकी अपूर्ण हैं, है ना। एज जैसे होती जाती है आंखों पे सबके चश्मा आ जाता है। वो क्यों? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। सुनने की कैपेसिटी कम होती जाती है। ये इंद्रिय अपूर्ण होने का एक प्रभाव है। फिर कपटता, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति होती ही है, चाहे माइनर फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, भक्ति शास्त्री का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें आंसर नहीं आ रहा है, आप कुछ भी अपनी तरफ से बना के लिख देंगे उसमें, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? चीटिंग प्रोपेंसिटी हुई ना। लेकिन वो बात अलग है, टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा, स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसको आंसर नहीं आ रहा, उसने अपने आप से बना के लिखा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर स्थिति में हर व्यक्ति के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी, कपटता होती ही है। तीसरा दोष, त्रुटि करना। सभी गलती करते हैं, है ना। कई बार बोलते बोलते हमारी भी टंग स्लिप हो जाती है, बोलना कुछ चाह रहे हैं, मुँह से कुछ हो जाता है, निकल जाता है। तो त्रुटि हर किसी से होती है। और चौथा, मोहग्रस्त होना, इल्यूजन में आना, मोहित हो जाना किसी चीज़ के प्रति। तो ये 4 दोषों के कारण मनुष्य की सभी एक्टिविटी दोषपूर्ण मानी जाती है। लेकिन शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं, शास्त्र क्योंकि वो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, जो भगवान के ही अवतार हैं, तो वो शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसीलिए उन शास्त्रों के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है वो सभी दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्य, महापुरुष द्वारा बिना किसी परिवर्तन के उन शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार किया जाता है, वो भी स्वीकार करते हैं। तो साधारण मनुष्य को तो अवश्य ही स्वीकार करने चाहिए। ये ही भगवान यहाँ पर कंक्लूड करके बता रहे हैं इस चैप्टर में, कि उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो ऊपर उठ सके, क्रमशः ऊपर उठ सके। और लास्ट वाले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं कि मानव जीवन का पतन का मुख्य कारण क्या है। वापस से एक पैराग्राफ में पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर दिया श्रील प्रभुपाद ने कि पतन का मुख्य कारण है भगवान के बताए हुए नियमों के प्रति द्वेष करना।
उनका पालन ना करना, उसी के कारण हम 3 तापों में पड़े रहते हैं, सदैव कष्ट भोगते रहते हैं। 3 ताप कौन से होते हैं? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, है ना। ये सब पहले एपिसोड्स में बता चुके हैं क्या है। तो ये 3 कष्ट के कारण, इन 3 तापों के कारण हम कष्टों से घिरे रहते हैं। और वो किस लिए होता है? कि हम भगवत विद्या का आदेशों का, शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण के लेवल तक तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण के लेवल तक यदि नहीं उठे तो तमोगुण में या रजोगुण में पड़े रहेंगे, और तमोगुण में, रजोगुण में पड़े रहना ही आसुरी जीवन का प्राकट्य है और प्रादुर्भाव है। प्रादुर्भाव मतलब उसकी उत्पत्ति, मतलब आसुरी प्रवृत्ति केवल तमोगुण वाले व्यक्तियों के अंदर नहीं होती है, रजोगुण वाले व्यक्तियों के अंदर भी आसुरी प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रवृत्ति दोनों ही से मिलके बना है, रजोगुण और तमोगुण, मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन। पैशन 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 क्या? सबके अंदर पैशन होता है। वो पैशन क्या? हमें आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति रजोगुण में और तमोगुण में लिप्त है तो वो भगवान के नियमों का, शास्त्रों के विधानों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाता। तमोगुण वाली स्थिति तो ऐसी होती है, वो हमेशा उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि ये क्या है, क्या गुरु हैं, ये सब ऐसे ही कहानियाँ घड़ते रहते हैं, इनका क्या पालन करना, जो आपके मन में आए वो करो। लेकिन जो रजोगुण वाले स्थिति में होते हैं उनका भी ये रहता है कि शास्त्रों के विधि विधानों का पालन जितना पॉसिबल है उतना करो, बाकी अपने इच्छा से अपना करो, क्यों ज़्यादा चक्कर में पड़ना। एन्जॉय योर लाइफ, वी गॉट ओनली 1 लाइफ, है ना। वो स्थिति रहती है पैशन वाले लोगों की कि एक ही जीवन मिला है, इसको एंजॉय करो, जितना पॉसिबल है दान दो, दक्षिणा दो, ब्राह्मणों को खिलाओ, वो सब करो। तो इस प्रकार वो शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते और भगवान की महिमा श्रवण करने के प्रति भी वो आकृष्ट नहीं हो पाते, अपना ही मार्ग बनाते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, नहीं लगता है जाने दो। तो ये ही हमारे समाज के मुख्य दोष हैं जिसके कारण हमें आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। ज़्यादातर लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि प्रामाणिक गुरु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगा जाए, अपने जीवन को सफल बनाया जाए। प्रामाणिक गुरु, क्योंकि उन्होंने उच्च पद स्वीकार किया है, वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, वो समस्त शास्त्रों में वर्णन किया गया है जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि होते हैं। तो हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो अपना स्वार्थ का कोई कार्य नहीं बताते हैं, वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो उनके आदेशों का पालन करके हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और अपने आसुरी स्वभाव पर कंट्रोल करके अपने दैविक स्वभाव को बढ़ाना चाहिए, जो हमने शुरू में 26 गुण पढ़े थे, ठीक है। वही भगवान का मुख्य आदेश है कि अपने विधि विधानों के द्वारा अपने कर्मों को जानो, क्या कर्म है और क्या अकार्य है उनको जानो, और जो कार्य है वो विधि विधान से उसका पालन करो और आगे बढ़ जाओ भक्ति में, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।